गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वर्धमान स्कूल से आपकी हिंदी के टीचर आपको पाठ 3 भाई बहन जिसके लेखक सत्यवती मलिक हैं मैं समझाने जा रही हूँ। ये पाठ का शीर्षक से समझ में आ रहा है भाई बहन। इसमें भाई बहन के प्रेम को दर्शाया गया है। ये एक कहानी है जिसमें निर्मला अपने भाई कमल से 4 साल बड़ी है। शायद इसलिए वह कमल पर अपना रौब जमाती रहती है। घर में भी आप लोग जो बड़ा रहता है वो छोटों पर रौब जमाता है। बात बात पर उसे डांट देना, अपनी किसी भी चीज़ को छूने नहीं देना और ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करना। निर्मला की ये हरकतें उसकी माँ को भी अच्छी नहीं लगती। वह निर्मला को समझाती लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं होता। वह उसे यह कहती कि भाई बहन सदा साथ नहीं रहते, अतः जब तक साथ रहने का मौका मिलता है प्रेम से रहें। निर्मला अभी बच्ची है, इन सब बातों की गहराई उसे समझ में नहीं आती। वह कमल को परेशान करना नहीं छोड़ती। एक समय की बात है, मुहर्रम का जुलूस निकलने वाला था। निर्मला कमल को लेकर जुलूस देखने चल दी। भीड़ काफ़ी थी। यूँ तो निर्मला कमल की उंगली पकड़ के रखी थी, किंतु पता नहीं कैसे और कब उसकी उंगली छूट गई और कमल भीड़ में कहीं खो गया। जैसे ही निर्मला को एहसास हुआ कि उसका भाई उसे बिछड़ गया है, वह बेचैन हो उठी। जुलूस निकलता देखने का सारा उत्साह उसका फीका पड़ गया। वह कमल को खोजने में व्यस्त हो गई। वह रोए जा रही थी। उसे किसी भी तरह अपना भाई चाहिए। जब उसकी माँ को कमल के खोने का पता चला तो वो भी बेचैन हो उठी। उसके दिल और दिमाग में तरह तरह के अपशकुन आने लगे। वह भयभीत हो गई, पता नहीं कमल कब मिलेगा। धीरे धीरे जुलूस समाप्त हो गया। दर्शकों की भीड़ भी बहुत जल्दी छट गई। अचानक सामने फुटपाथ पर पड़ोसी डॉक्टर साहब के नौकर का हाथ पकड़े कमल घर आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही उसकी माँ की नज़र उस पर गई, वह उसे अपने आलिंगन में जकड़ ली, अर्थात गले से लगा ली। निर्मला, जिसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, कमल को पकड़कर बार बार उसका मुंह चूमने लगी अपने भाई का। भाई बहन के इस प्रेम को देखकर माँ का मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। अगर निर्मला अपने भाई के लिए तड़प रही थी तो कमल भी अपनी दीदी के लिए बेचैन था। तो यह होता है भाई बहन का प्रेम। अब आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सही जोड़ी है। पहला है पंखहीन। पंखहीन की सही जोड़ी है पक्षी। दूसरा है मंगल कामनाएं, रेशमी कपड़ा, रूंधा गला। इस तरह से आप ये सही जोड़ी करेंगे। उसके बाद दिए गए शब्दों में उपयुक्त शब्द छांटकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है रिक्त स्थान। न जाने कितनी मीठी स्मृतियाँ उसके अंतःस्थल में उठकर बिंधी सी जा रही थी। पहले खाली स्थान में आएगा मीठी। दूसरे में आएगा भाई बहन सदा साथ साथ नहीं रहते। दूसरे खाली स्थान में आएगा साथ साथ। करीब आधे घंटे के बाद किंचित उदास सा मुख लिए निर्मला कमल को साथ लेकर स्कूल चली गई। तीसरे खाली स्थान में आएगा उदास। रह रह कर एक नूतन अनुभूति उसके मन में होने लगी। खाली स्थान में आएगा नूतन। और उसके बाद है क्रमशः दर्शकों के झुंड भी छिन्न भिन्न होने लगे। इस खाली स्थान में आएगा छिन्न भिन्न। इसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। सावित्री के अंतःस्थल में किसकी यादें बसी हुई थी? इसका उत्तर है सावित्री के अंतःस्थल में अपने भाई की यादें बसी हुई थी। ख प्रश्न है सावित्री को अपनी बकबक सारहीन सी क्यों लगी? तो इसका उत्तर है क्योंकि सावित्री का भाई उसके पास नहीं था, इसलिए उसको बकबक सारहीन सी लगी।
तीसरा प्रश्न है, रोते रोते निर्मला के चेहरे का रंग सफ़ेद क्यों पड़ गया? इसका उत्तर है क्योंकि निर्मला का भाई भीड़ में खो गया था, वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए रोते रोते उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया था। अगला प्रश्न है, माँ के दिल से भी अधिक कमल की चिंता और किसको थी? तो इसका उत्तर है, माँ के दिल से भी अधिक कमल की चिंता उसकी बहन को थी, निर्मला को थी। माँ की झिड़कियों का बालिका पर क्या प्रभाव पड़ा? बालिका का नन्हा मस्तिष्क उलझन में पड़ गया। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। पहला प्रश्न है, कमल के आँखों से ओझल होते ही निर्मला की मनोदशा का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, कमल की आँखों से ओझल होते ही निर्मला बेचैन हो उठी, उसके होश आवास एकाएक गुम हो गए, वह व्याकुल सी हो गई और एक कमरे से दूसरे में और फिर बरामदे में पंखहीन पक्षी की भांति फड़फड़ाती हुई दौड़ने लगी। उसकी आँखों के आगे अंधेरा सा छा गया, सब कुछ सुनसान सा प्रतीत होने लगा। दूसरा प्रश्न है, जब इन्हीं दुर्लभ सूरतों को देखने के लिए तरसोगी कहकर सावित्री का क्या कहना चाहती थी? तो इसका उत्तर है, सावित्री कहना चाहती थी कि भाई बहन सदा साथ नहीं रहते हैं, एक समय आता है जब भाई को और बहन को साथ छोड़ना पड़ता है, लेकिन जब तक भाई बहन साथ साथ रहते हैं उनके बीच नोक झोंक चलती रहती है। सावित्री निर्मला को बताना चाहती है कि आज वह अपने छोटे भाई से लड़ाई कर रही है, किंतु एक समय आएगा जब वह भाई से काफ़ी दूर होगी और उसे देखने को तरसेगी। अगला प्रश्न है, भाई को भेजे जाने वाले उपहार के साथ सावित्री की स्मृतियाँ किस प्रकार जुड़ी हुई हैं? इसका उत्तर है, भाई को भेजे जाने वाले उपहार के साथ सावित्री की मीठी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। अनेक वन, पर्वत, नदी, नाले और मैदान के पास दूर से एक मुखाकृति बार बार नेत्रों के सामने आकर उसके रोम रोम को पुलकित कर रही है। ऐसा लगता है कि सामने दीवार पर लटकी हुई उसके भाई की तस्वीर हंसकर बोल उठेगी। निर्मला के फूट फूट कर रोने का कारण स्पष्ट कीजिए। ये अगला प्रश्न है, इसका उत्तर है, निर्मला अपने भाई कमल को लेकर मुहर्रम का जुलूस देखने गई है। भीड़ काफ़ी है यहाँ, या तो वह कमल का हाथ सावधानी से पकड़ी हुई थी, लेकिन पता नहीं कब उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और कमल भीड़ में कहीं खो गया। जैसे ही निर्मला को एहसास हुआ कि उसका भाई खो गया है, वह फूट फूट कर रोने लगी। अगला प्रश्न है, कमल और निर्मला का आपस में लड़ना और फिर एक दूसरे से मिलने का आतुर होना वस्तुतः आत्मीय स्नेह का ही प्रमाण है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो ये है, इस कथन की पुष्टि ये है कि भाई बहन का आपस में लड़ना और फिर एक हो जाना जग जाहिर है। निर्मला कमल से 4 साल बड़ी है, वह कमल पर रोब जमाती है, उसे बात बात पर डांटती है, अपना कोई सामान उसे छूने नहीं देती। कमल बेचारा परेशान रहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दोनों भाई बहनों के बीच में प्रेम नहीं है। दोनों एक दूसरे को हृदय से चाहते हैं, दिल से प्रेम करते हैं। कमल जब खो जाता है तो निर्मला बेचैन है उठती है, वह फूट फूट कर रोने लगती है। इधर कमल भी अपनी दीदी से मिलने के लिए आतुर रहता है। अब अगला प्रश्न है, भाषा की बात। अब इसमें निम्नलिखित शब्दों का सही उच्चारण करना है, केवल बोलना है, इसलिए इसको कॉपी में नहीं करना है। उसके बाद सही प्रश्न है, सही वर्तनी पर गोला लगाइए। इसका उत्तर आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। पहला में अंत स्थल, पहला वाला सही है। दूसरे में स्कूल, तीसरा वाला सही है। तीसरे में झुंझलाकर, दूसरा वाला सही है। और चौथे में तस्वीर, लास्ट वाला सही है। अब निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। रोम रोम पुलकित होना, इसका वाक्य प्रयोग है, रोम रोम पुलकित होना का भाई से मिलते ही रमा के रोम रोम पुलकित हो उठे।
होशहवस गुम होना, इसका वाक्य प्रयोग है जैसे ही तेंदुआ गांव में घुसा लोगों के होशहवस गुम हो गए। चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ना, इसका वाक्य प्रयोग है परीक्षा में फेल होने की खबर सुनते ही रमण के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। अगला वाक्य प्रयोग है फूट फूट कर रोना। फूट फूट कर रोना का वाक्य प्रयोग है बच्चे को फूट फूट कर रोते देखकर मैं विचलित हो उठी। अब इसके बाद है प्रश्न 7वां, दिए गए शब्दों में से हिंदी के तत्सम तद्भव और आगत शब्द पृथक पृथक कीजिए। तो यह आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इसमें देखिए तत्सम तद्भव और आगत शब्द। तो हिंदी के तत्सम तद्भव शब्द हैं आश्वासन, चीज, मुस्कुराना, मामला, शरारत, हल्की, शक्ल, सूरत, जुलूस, दरवाजा, गरीब, होश हवास, सम्मोहन, नेपथ्य, सुनसान और नूतन। उसके बाद आगत शब्द है या अंग्रेजी के शब्द हैं बॉक्स, बाथरूम, बैग, ग्रामोफोन, खूब, स्कूल, आफत, जरूर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर व्यक्तिवाचक भाववाचक संज्ञा को छांटकर लिखना है आपको इसमें से। तो इसमें ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है निर्मला, सावित्री, स्कूल। और जातिवाचक संज्ञा है तितली, कॉफ़ी, कुर्सी, पंख। भाववाचक संज्ञा है कढ़ाई, हंसी, सफाई। व्यक्तिवाचक मतलब किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में कहा गया है। जातिवाचक मतलब ये कि कॉपी, कोई भी कॉपी हो सकती है, जैसे हिंदी की कॉपी, गणित की कॉपी, अंग्रेजी की कॉपी। भाववाचक मतलब जो आपके अंदर भाव उत्पन्न होते हैं वो भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद साथ ही आपका ये पाठ कंप्लीट हो गया है। आपको ये कॉपी में लिखना है। आपकी कॉपी स्कूल में चेक करने के लिए मंगवाई जाएगी, इसलिए जितना काम आपको करवा रहे हैं सभी कॉपी में पूरा करना है।